हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं कि पिछले दोनों वीडियोस आपको मेरे पसंद आए होंगे। अगर अच्छी लगी हो मेरी वीडियोस और वैल्यू मिल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे हौसला मिले कि मैं जो आप लोगों को बताना चाह रहा हूं वो बिल्कुल आपके काम आ रहा है। अगर आपको वैल्यू मिल रही है मेरे वीडियोस से तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे वीडियोस से वैल्यू नहीं मिल रही है तो मत सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में सिर्फ इतना लिख दीजिए कि इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, ताकि फिर दोबारा मैं जब वीडियो बनाऊं तो मैं कोशिश ये करूं कि मैं आपके फ़ायदे के लिए ही वीडियो बनाऊं, जिससे आपको कोई फ़ायदा मिले, कोई मोटिवेशन मिले। इसके अलावा मेरा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वीडियोज़ बनाने का। आज मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को ये बताने का कि हम जो काम करते हैं यहाँ पे, तो हमारे काम की जगह पे ना एक प्रॉब्लम ये होता है कि हम काम के साथ साथ इमोशंस को ले आते हैं। हमें इमोशंस को अपने काम की जगह से अलग करके काम करना होगा। जैसे एक बात ये बताना चाहूँगा मैं आपको, जब हम लोग काम करते हैं ना तो हमारे पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को हम लोग मिक्स कर जाते हैं, जिसे हमें नहीं करना है। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हमारे पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा चल रहा है जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, स्पेशली ऑन वर्क प्लेस। लेकिन क्योंकि काम की जगह पर अगर हम अपने आप को खामोश रखकर काम करें तो अच्छा और बुरा दोनों चीज़ें होता है। अच्छा ये होता है कि हम अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। बुरा ये हो जाता है कि हम अगर किसी से शेयर ना करें तो वो हमारे अंदर में वो चलता रहता है, तो जिससे हमारे काम में इफेक्ट पड़ता है। तो हमें डेफिनेटली और ऑब्वियसली अपने काम की जगह पर जो हमारा एक अच्छा दोस्त है, हम उससे ज़रूर शेयर करें कि हमें क्या प्रॉब्लम है, यार ये प्रॉब्लम है, मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन कोशिश ये करना है कि आप जो ड्यूटी आवर्स में आप जो काम करते हैं, जो भी आपका ड्यूटी आवर है, 9 to 5 है, 12 to 9 है, जो भी है, कोशिश ये करना है कि पर्सनल इमोशंस, पर्सनल फीलिंग, पर्सनल अटैचमेंट्स को आप ऑफिस के गेट के बाहर छोड़ कर आइए। आप जब टी में निकलें, लंच के लिए निकलें, कोशिश कीजिए आप तब उन बातों को अपने बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट कलीग के साथ में शेयर कीजिए। लेकिन जब तक आप अपने काम की जगह पर हैं, प्लीज़ कोशिश कीजिए कि अपने इमोशंस को, अपने पर्सनल अटैचमेंट्स को, अपने पर्सनल रिलेशनशिप को उस जगह पर ना तो किसी से डिस्कस कीजिए, ना उस जगह में किसी से कोई तरह का बात कीजिए, और ना अपने आप को याद दिलाइए कि आपको प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि एक ही वक्त में आप दो काम नहीं कर सकते। किसी के साथ कोई पर्सनल अटैचमेंट, कोई पर्सनल फीलिंग्स, इन सब को प्लस अगला आपके काम, आप दोनों को मैनेज एक साथ नहीं कर सकते। यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। जज्बात से काम करना है, जज्बाती होकर नहीं। आप जहाँ काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसको पूरी ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से काम कीजिए। अगर काम की जगह पर आप अपने पर्सनल फीलिंग्स को, पर्सनल अटैचमेंट्स को लेकर आएंगे, आप कभी काम नहीं कर पाएंगे। आपको अगर काम की जगह पर तरक्की करना है, ग्रोथ चाहिए, तो सबसे सिंपल तरीका है आप अपने पर्सनल अटैचमेंट्स, पर्सनल फीलिंग्स को आप ऑफिस के गेट के बाहर रखिए। वरना ना आप काम कर पाएंगे और ना आपका पर्सनल लाइफ में कुछ अच्छा हो पाएगा। ग्रोथ करना है तो आपको अपने आप को पर्सनल प्रॉब्लम्स, पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल अटैचमेंट से अलग रखना होगा। और अगर आप अपने आप को अपने पर्सनल प्रॉब्लम से अलग नहीं रख सकते हैं तो आप कभी काम नहीं कर पाएंगे। काम सिर्फ होता है फोकस से। आपका फोकस अगर आपके काम में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। और यकीन मानिए, मेरा ये मानना है, जो अपने काम के प्रति लॉयल नहीं है वो किसी के लिए भी लॉयल नहीं हो सकता। जो अपने काम का नहीं है वो आपका क्या होगा, किसी का नहीं हो सकता ऐसा इंसान। काम में फोकस करिए और सिर्फ काम करिए। प्रॉब्लम्स परमानेंट नहीं होते हैं, लेकिन काम परमानेंट होता है। कोशिश कीजिए सिर्फ और सिर्फ अपने काम के वक्त अपने काम पे फोकस कीजिए। ऑफिस से निकलने के बाद दुनिया भर का जितना भी प्रॉब्लम है उसे आप ऑफिस के बाहर डील कीजिए, ऑफिस के अंदर नहीं। प्रॉब्लम क्या होता है कि आप अपने काम की जगह पर आप काम कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि काम कर रहे हैं आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फैमिली में, आपके पेरेंट्स, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ, आपका भाई, जो भी, एनीवन, कुड बी एनीवन,
उससे आपका किसी भी बात पर एक बहस हो गया है, मान के चलिए एक प्रॉब्लम चल रहा है, आप काम की जगह पर आए, आपका कलीग ने आपको कुछ ऐसा बात बोला, कुछ भी ऐसे बोला आपको, आपका ऑलरेडी मूड ख़राब है क्योंकि आपका पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है। ड्यूटी आवर में उसने आपको कुछ कह दिया, वो गुस्सा आप उस पर निकाल देंगे, वो जाके आप पे कंप्लेंट करेगा आपके हायर अथॉरिटीज़ को, हायर अथॉरिटी आपको फिर छोड़ेगी नहीं। सिंपल सी बात है, काम की जगह पर आपका फोकस आपके काम पर नहीं है और अगर पर्सनल चीज़ों पर है तो आप काम नहीं कर सकते। आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेम्बर्स ये आपकी सुनने को तैयार हैं, रेडी हैं, लेकिन आपका कलीग कभी भी आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। आप उस पर बेकार अगर चिल्लाएं, शाउट करें, कुछ भी, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो सुन लेंगे, लेकिन काम की जगह पर कोई आपका नहीं सुनेगा। आप अगर सही हैं तो ठीक है, बट आपने गलत में किसी को कुछ अगर बोल दिया है और आप गलत हैं तो आपका कोई नहीं सुनेगा। आपको कोशिश ये करनी है कि जब आप ऑफिस ज्वाइन कर लें, सारे प्रॉब्लम्स को, सारे पर्सनल रिलेशनशिप को आप प्लीज़ गेट के बाहर रखिए, फिर आप गेट के अंदर आइए, आप अपने काम को काम अंजाम दीजिए, आप टी ब्रेक में जाओ, लंच ब्रेक में जाओ, तब जाके आपको जो करना है करो। लेकिन जब तक आप अपने ऑफिस में हैं, अपने काम की जगह हैं, ड्यूटी आवर में हैं, कोशिश हमेशा ये कीजिएगा कि अपने पर्सनल इमोशंस को आप ऑफिस के बाहर रखिए, तो फिर आपका फोकस आपके काम पे होगा। आपका ऑफिस, आपका कंपनी तरक्की करेगा तो वो आपको भी ग्रोथ देगा। आपकी कंपनी अगर तरक्की नहीं करेगी तो फिर आपको भी वो ग्रोथ, तरक्की नहीं दे सकती। तो आपका पहला काम ये होना चाहिए कि आप जब ऑफिस में आ गए हैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ कंपनी के बारे में सोचना है, कंपनी के ग्रोथ के बारे में सोचना है और अपने काम के बारे में सोचना है। क्योंकि अगर एक बात हमेशा याद रखिए, मैं बस शॉर्ट में इस बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है वो आज नहीं तो कल सॉल्व हो ही जाएगा। बट आपके काम की जगह पर आपका काम अगर हैम्पर होता है और आपकी नौकरी में कोई प्रॉब्लम आता है तो वो दोबारा रिफ़िल नहीं होगा। आपकी गर्लफ्रेंड बाहर नाराज़ है, आपकी वाइफ नाराज़ है, आपका भाई नाराज़ है, आपके पिताजी नाराज़ है, आपकी माताजी नाराज़ है, वो बाद में मान जाएंगी। बट आपका बॉस, आपका काम आपसे नाराज़ हो गया और आपका काम नहीं रहा, तो जिन लोगों के लिए आप अपने काम को हैम्पर कर रहे हैं, कल वो लोग भी आपको ही बात सुनाएंगे कि तुम्हारा काम का क्या हुआ। काम की बहुत अहमियत है, बहुत वैल्यू है। काम की जगह पर इमोशंस को बाहर रखा करिए। जिनके पास काम नहीं है, जिन्होंने अपना काम खोया है कोविड की वजह से, जाकर उनसे पूछिए कि काम की वैल्यू क्या है, काम किसे कहते हैं। जिनके पास अभी काम है वो काम को शायद वैल्यू नहीं दे रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो अपने काम की जगह पर अपने बाहर के पर्सनल अटैचमेंट्स को साथ में रख के काम करते हैं। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। काम भी कर रहे हैं और पर्सनल चीज़ों को अटैच करके भी रखा आप लोग अपने, आप नहीं काम कर सकते। आप अपने काम को साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप अपने काम के प्रति लॉयल नहीं हैं, आप किसी से लॉयल कभी नहीं हो सकते। कोशिश यही कीजिए जब आप काम करें तो सिर्फ और सिर्फ काम करें। इमोशंस को गेट के बाहर रखिए। काम की जगह पर इमोशनल अटैचमेंट जो है वो एक तरह का पॉइजन है जो आपको काम ही नहीं करने देगा। आपके काम को, आपके स्किल्स को, आपके पॉजिटिविटी को वो ख़त्म कर देगा। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, मैं ये जानता हूँ, मैं ये मानता हूँ, मैंने देखा है, मैंने 12 साल काम किया है, मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ मुझे पता है यहाँ क्या होता है। काम की जगह पर कभी भी इमोशनली काम करने वालों को मैंने देखा है, हमेशा अपने काम और अपने जॉब दोनों से उन्होंने हाथ धोया है। एक सजेशन देना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप जहाँ काम करें दिल से करें, लेकिन काम की जगह पर दिल मत लगाइए। लोग यहाँ पे दिल लगा लेते हैं, लेकिन दिल लगाइए अपने काम से, ताकि आपका काम हैम्पर ना हो, काम खराब ना हो। ये हमेशा याद रखिएगा। मैं फिर और तीसरी बार ये बात दोहराने जा रहा हूँ कि अगर आप अपने काम के लिए नहीं हैं, लॉयल नहीं हैं, आप किसी के लिए लॉयल नहीं, तो प्लीज़ अपने काम के लिए लॉयल बनिए, अपने काम को टाइम दीजिए। मैं ये मानता हूँ कि आपके लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हो सकता है, लेकिन ज़रा सोच के देखिए कि काम की जगह में, ड्यूटी आवर में पर्सनल प्रॉब्लम को सोच करके आपका पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व होगा? नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए अपने काम को करने का, पॉजिटिवली काम को कीजिए, काम को अंजाम दीजिए। काम रहेगा, जेब में पैसे रहेगा तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और अगर काम ही नहीं रहेगा, जेब में पैसे ही नहीं रहेंगे, तो पर्सनल प्रॉब्लम जो है वो पहाड़ दिखेगा।
तो कोशिश कीजिए सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस कीजिए। ये दोस्ती यारी काम की जगह पे दोस्त के लिए अपना काम छोड़ दिया, अपना काम बर्बाद कर लिया, ये सब मत कीजिए। खास करके मैंने देखा है, ठीक है, काम की जगह पर काम का दुश्मन सिर्फ आपका लैकनेस ऑफ फोकस है। फोकस मत खोइए और सिर्फ काम पे फोकस कीजिए। अपने आप को इमोशनल अटैचमेंट्स, इमोशनल अत्याचार से दूर रखिए वाइल यू आर ऑन ड्यूटी। काम के बाद जितना जो करना है करिए, लेकिन जब आप काम पे रहें तो प्लीज़ 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 अपने काम के लिए लॉयल रहें। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी, वैल्यू लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि किसी एक को तो कम से कम मेरी बात समझ में आए। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।